दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। करैरा का प्रसिद्ध बगीचा धाम, अब यहां एक नई शुरुआत हुई है। सीता माता की रसोई 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजे थे, उसी वक्त करैरा में भी राम मंदिर के अंदर प्रभु राम माता सीता भ्राता लक्ष्मण के साथ विराजित हुए थे और इस कार्यक्रम का भंडारा यहाँ 24 जनवरी को हुआ था। कुछ समाज सेवी युवाओं ने यहाँ सीता माता की रसोई 26 जनवरी 2024 से शुरू की थी। इसके पीछे एक सोच यही थी कि जब भंडारा हुआ प्रभु राम की स्थापना का, तो यह जो भंडार गृह था उसका नाम रखा था माँ सीता रसोई, और इस चीज को आगे लगातार जारी रखा है। यहाँ के युवाओं ने अनवरत रूप से ये सीता माता की रसोई यहाँ चालू की थी। हालांकि उस वक्त व्यवस्था अस्थायी थी, लेकिन अब ये व्यवस्था यहाँ स्थायी की गई। जहाँ हम खड़े हैं ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से ये क्षेत्र, इसको अन्य क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ पूरा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं और जो अन्य क्षेत्र यहाँ बनाया गया है, इस अन्य क्षेत्र में विशेषता यही रहने वाली है कि पूरे प्रांगण की नित्य यहाँ ये युवा सफाई करेंगे और अपना जो सीता माता की रसोई का इनका जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ अब इनके नए परिसर में शुरू होगा। अभी तक ये सीता माता की रसोई भंडारे का जो भोजन बनता था वो कहेंगे नवदुर्गा सेवा समिति का जो सामने आप देख रहे हैं टीन सेट, यहाँ निर्मित होता था। लेकिन अब इन युवाओं ने एक पहल की, लोगों को जोड़ा और इस साइड में हम दिखाना चाहेंगे ये अन्य क्षेत्र परिसर में आपका स्वागत है लिखा हुआ है। ये नया टीन सेट यहाँ बना है, रूम भी बना है। यहाँ अब भोजन पकेगा, अब कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के साथ ही यहाँ इस नवीन परिसर की शुरुआत होगी। ये सीता माता की रसोई में यहाँ सुबह 9 बजे से और 12 बजे तक जो लोग असहाय हैं या जो लोग कहने चाहिए अनाथ हैं, ऐसे लोगों को निःशुल्क रूप से यहाँ रोज भोजन कराया जाता है। तो इस सीता माता की रसोई में क्या क्या व्यवस्था है आगे आके अपन देख लेते हैं। ये पूरा एक नया कमरा यहाँ बनाया है इन्होंने, लोगों ने जन सहयोग से पूरा, ये देखेंगे आप, ये पूरा हॉल बना है। यहाँ बैठने की व्यवस्था होगी जहाँ लोग बैठ के यहाँ भोजन कर पाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ एक पीछे और रूम है, उस रूम में सीताराम नाम की बैंक और उनका कार्यालय संचालित होगा। साथ ही यहाँ जो सीता माता की रसोई का भंडारण है वो भंडारण इस पूरे कक्ष में यहाँ रखा जाएगा और इसी में राम नाम बैंक का भी कार्यालय संचालित होगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कुछ लोग भी, हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। ये सीता माता की रसोई जो चालू किया कार्यक्रम, इसकी प्रेरणा कहाँ से कैसे मिली? ये आप सभी को ज्ञात है कि भगवान श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी को हुई थी, उससे पूर्व बगीचा सरकार की प्रेरणा से, गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ये प्रेरणा मिली कि प्रभु आ गए हैं तो उसके बाद अब कोई भूखा ना रहे। तो 24 जनवरी को विशाल भंडारा हुआ था और 25 जनवरी को पुख नक्षत्र आ गए थे। पुख नक्षत्र को खीर का वितरण हुआ और अन्य भी कार्यक्रम हुए और 26 जनवरी को माता सीता रसोई का भंडारा प्रारंभ हो गया था और ये निरंतर चल रहा है। भूखे एवं बेसहारा लोगों के लिए रोज भोजन की व्यवस्था है। भोजन में क्या क्या उपलब्ध करवाते हैं? भोजन में बंद के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे आलू रोटी है, पूरी सब्जी है, खीर, कढ़ी चावल, बंद के भोजन हम सभी को पवा रहे हैं। कहा जाता है कि भंडारे में कभी कमी नहीं रहती और प्रभु का चूंकि भंडारा है तो कमी रहने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था बनाना पड़ती है। तो इस सारी व्यवस्था बनाने के पीछे आप किस तरह से सहयोग लेते हैं? नहीं, हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं और सब, ये बगीचा सरकार है और यहाँ से सबकी आस्था है। तो आज तक यहाँ इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, जन सहयोग से ही यहाँ होते हैं और माता सीता रसोई के नाम से हमने ये मुहिम चलाई है और माता सीता रसोई ट्रस्ट भी हुई बन चुका है और इसी नाम से भूखे एवं बेसहारा लोगों के नाम से दान लेने के लिए नगर में जाते हैं। तो बिल्कुल ये प्रभु का दरबार है और बगीचा के बड़े बड़े काम हुए हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु राम के भक्त हनुमान विराजे हैं और ये कहा जाता है कि कौन सो काज कठिन जगमाई, ये
कहावत को याद चरितार्थ होते देखा जाता है, क्योंकि अभी भव्य राम दरबार का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था, लगभग उसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था और वो खर्च हुआ। वो पैसा कहाँ से आया ये प्रभु भी जानते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आप लोग पहुंच रहे हैं बाजार में, किस तरह से देखते हैं लोगों की मनसा, किस तरह से लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है सीता माता की रसोई संचालित करने के लिए? सरकार की बहुत बड़ी कृपा है और सरकार की कृपा संपूर्ण करेरा परिक्षेत्र में है। हम जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग हमसे जो भाव कह रहे हैं तो उनको सुन के हमारा मन इतना आह्लादित हो जाता है। सभी लोगों का कहना रहता है कि आप तो करिए, आगे बढ़िए, आप लोगों के पीछे हम लोग खड़े हुए हैं। और निरंतर हर वर्ग का सहयोग माता सीता रसोई को प्राप्त हो रहा है। लोग बाग कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके हम लोगों को बुला रहे हैं कि हमसे दान ले जाइए। प्रतिदिन यहाँ अभी लगभग 3 दिन से प्रतिदिन जन्मदिन उपलक्ष्य मनाए जा रहे हैं। जो जन्मदिन मनाने लोग आते हैं वो संपूर्ण व्यवस्था और सहयोग राशि यहाँ उपलब्ध कराते हैं और संपूर्ण व्यवस्था उसी सुचारू रूप से चल रही है। कल नवीन परिसर में आपका जो है प्रवेश हो रहा है सीता माता की रसोई का, तो ये नवीन परिसर का कल का क्या क्या कार्यक्रम हो वो थोड़ा बताएं। कल प्रातः काल से 7 बजे से नवीन परिसर में प्रवेश कार्यक्रम होगा। 8 बजे अखंड रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे से अन्नपूर्णा माता के स्तोत्र के पाठ प्रारंभ होंगे। 10 बजे यहाँ गौ माता के लिए भंडारे की व्यवस्था रहेगी जो प्रत्येक पुक्ष नक्षत्र को चलेगी और गौ माता का पूजन के साथ गौ माता का भंडारा होगा। ये कल की रूपरेखा रहेगी। परसों में प्रातः की बेला में 9 बजे से सुंदर संगीत में सुंदरकांड का आयोजन होगा जो 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे से हवन पूर्णाहुति होगी। शाम को 5 बजे पूज्य धूमेश्वर धाम जी महाराज पधार रहे हैं। महंत जी महाराज और यहाँ स्वामी जी महाराज के सानिध्य में परिसर का प्रारंभ होगा और श्री सीताराम नाम बैंक कार्यालय का कल शुभारंभ होगा, परसों शुभारंभ होगा। और श्री सीताराम नाम बैंक की जो पुस्तक है उस पुस्तक का प्रकाशन भी होगा और कवि सम्मेलन का आयोजन के साथ संपूर्ण नगरवासियों को भंडारा प्रसादी वितरण माता सीता रसोई अन्य क्षेत्र के माध्यम से कल का आयोजन होगा। ये कल का जो कार्यक्रम है यहाँ और परसों 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यक्रम बड़ी भव्यता से हो। सीता माता रसोई अपने नए परिसर में यहाँ पहुँचेगी और बताया जा रहा है कि यहाँ एक कवि सम्मेलन भी उस रोज यहाँ होने वाला है। हमारे साथ एक और भक्त हैं, आप भी लगभग धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, क्या कहेंगे? ये पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है अल्प समय में ये शुरुआत होने के बाद ही अपने नवीन परिसर में सीता माता की रसोई पहुँच रही है। भगवान राम की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई और मैंने ये सुना कि 26 जनवरी 2024 से यहाँ माता सीता रसोई जो अपने अभावग्रस्त लोग हैं उनको भोजन की व्यवस्था होने वाली है प्रतिदिन। तो इसी बीच मेरा 6 फरवरी को जन्म दिवस आया। मैं पहले ही से इसमें सदस्य हूँ और मैंने इनसे कहा कि यदि मैं चाहूँ तो पूरा व्यय का खर्चा उठा लूँ। तो उस दिन मैंने प्रारंभ किया अपने जन्म दिवस पर जितने भी यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं उनको थोड़ी साड़ी वितरण और जो जितने भी लोग आते हैं उनको वस्त्र वितरण किए। उस दिन से ऐसा हो गया कि करेरा क्षेत्र में जो भी जन्मदिवस मना रहा है सब यहीं माता रसोई पर ही जन्मदिवस मना रहे हैं और ये उस दिन से बढ़ते ही चला जा रहा है और 2-3 महीने में ही ये हमारा परिसर बन के तैयार हो गया है। और बढ़ चढ़ के अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में ही एक बैठ गया कि मुझे सहयोग देना है और वो परसों आएगा और इसमें सहयोग देगा। तो बिल्कुल सहयोग करने वालों की, दानदाताओं की कमी नहीं है। और जनपहल न्यूज़ भी ये अपील करता है कि यदि आप अपना जन्मदिन मनाते हैं या वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं तो निश्चित रूप से एक आलीशान होटलों में जाने की बजाय इस धार्मिक स्थान पे आइए और प्रभु के इस प्रसादी में सहयोग कीजिए ताकि बेसहारा, गरीब और भूखों का पेट भर सके। आप भी यहाँ इस कमेटी के साथ मैंने देखा कि बाजारों में पहुँचते हैं, लोगों से अपील करते हैं, क्या कहेंगे? लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमने भी नहीं सोचा था कि मतलब इतनी जल्दी ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, पर लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। और ये जो बगीचा सरकार क्या सुनते थे कि चमत्कार है, वो वास्तव में हमने इन दिनों में ये रियलाइज़ कर लिया कि बगीचा सरकार साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है और उन्हीं की कृपा से ये चल रहा है। तो करने वाले भी सरकार हैं और कराने वाले भी सरकार हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये सारी व्यवस्था इतने जल्दी सुचारू रूप से चल रही है और आगे भी भगवान की कृपा से चलती रहेंगी। बिल्कुल, करने वाले भी सरकार है और कराने वाले ही सरकार है। पहले बगीचा सरकार अकेले थे, लेकिन अब उनके आराध्य प्रभु श्री राम सरकार भी अब विराजमान हो गए। तो कहने चाहिए दोहरी शक्ति इस क्षेत्र में यहाँ काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में बगीचा धाम एक भव्य धाम के रूप में इस अंचल तो क्या
पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाएगा। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करैरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।